22 तारीख को जिस प्रकार से लोग धर्म पूछ करके और लोगों को 100 गोलियां मार दी गई, 51 निहत्थे लोगों पर गोलियों से बौछार की गई, और उसके बाद से कुछ हिंदुस्तान के ग्रुप्स, कुछ हिंदुस्तान के विपक्षी दल, कुछ अन्य पत्रकार, मीडिया कर्मी उसके मैनेजमेंट में जुट गए। इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनको हमने पाला पोसा, जो हिंदुस्तान के नाम पर, जब धर्म के नाम पर ही विभाजन हुआ तो उस विभाजन के बाद भी जो हमारे यहाँ रुक गए और उन्होंने यहाँ रह कर के हिंदुस्तान के प्रति अपनी आस्था जताई, वो कौन लोग थे। आज हम ऐसे लोगों के बीच में रहने को विवश हैं, उनको हम पाल पोस रहे हैं, उनसे अपने संबंध बना रहे हैं, जो कि धर्म के नाम पर वहाँ यह नियम है कि जो उनकी किताबों में लिखा है वो उसी पर काम अमल करेंगे। वो किसी संविधान को नहीं मानेंगे, उनका अपना शरिया कानून है, उसी पर वो अमल करेंगे। और ऐसा बहुत से देश हैं जिन्होंने इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, वो आज मज़े से रह रहे हैं और उन देशों में अमन और शांति है। लेकिन जिन जिन देशों ने इनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, एक नरम स्थिति बनाई, वो सब इस समय बुरी स्थिति में हैं। या तो इन्होंने कब्जा कर लिया है, चाहे वो फ्रांस हो, आप ऐसे कई देशों को देख लीजिए जिन्होंने या तो कब्जा कर लिया, यहाँ वो बहुतायत में हो गए हैं और वह अपनी जंगली स्थिति में भीड़ जमा करके लोगों को डराने का काम करते हैं और वहाँ पर अपना संविधान चलाते हैं। और अगर वह घिर जाते हैं, जहाँ कमज़ोर पड़ने लगते हैं, वहाँ अलतकिया लागू कर देते हैं, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। इंटरनली तो हम सब काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं वह सब काफिर हैं। और वो चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो कोई हों, वह उनकी निगाह में सब काफिर हैं। यही तो कारण था कि जिस समय पर उन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए आवश्यकता समझी जिन्ना ने, तो अपने साथ वो कुछ दलितों को ले गए, जोगिंद्रनाथ मंडल को ले गए और वहाँ ले जा करके उनके परिवार को लूट लिया, उनकी लड़कियों को जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया और उनके घर में आग लगा दी। वो भाग करके हिंदुस्तान आए। तो ऐसे बराबर किस्से होते रहते हैं। कश्मीर को खाली करा लिया, केरल को, वहाँ उन्होंने खिलाफत आंदोलन के तहत उन्होंने क्या हत्याएं की, इन सब की कभी जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक हम एक जांच को करना प्रारंभ करेंगे तब तक दूसरी जगह वो घटना को अंजाम दे देंगे। आवश्यकता है कि ये बड़ी बहस होनी चाहिए। इसमें हम सबको उन्हीं लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक निपटना चाहिए कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के संविधान के साथ रहना होगा। इनके जगह जगह सड़क पर बनी हुई मस्जिदों को नेस्त नाबूद करना होगा। हमें कहीं प्रकार से भी सड़क पर नमाज अदा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित करना होगा। यह भीड़ तंत्र को इन्हें रोकना होगा। तब जाकर के हम इन